तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने चैनल संघर्ष जिस पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं पेपर में जो कि इस बार 12 नंबर का पूछ रहा है, ठीक है, 12 नंबर आपका कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपका आज 12 नंबर पूरा कंप्लीट करवाऊँगा जो कि पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे देना, ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, गद और पद से मतलब इस बार बहुविकल्पी 20 प्रश्न बहुविकल्पी होगा। उसके बाद 21 नंबर से खंड क और ख में मतलब दो भागों में जो पेपर बटा है, तो पहले भाग में तो 20 बहुविकल्पी है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन से जो कि गद्यांश और पदांश, गद और पद से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको उत्तर कैसे लिखने हैं, आपको कैसे लिखेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, ये सब चीज़ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो एक चीज़ पहले बता दूं आप लोग को कि गद और पद में दोनों में 3-3 प्रश्न होते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं, यानी पूरा टोटल 6-6 यानी 12 नंबर आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखने हैं पेपर में आपको ये चीज़ मैं बताऊंगा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है और किस तरह लिखना है। ठीक है, तो पहला हम उठाए हैं गद्यांश से। देखिए, गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा 21 नंबर पे, जो कि आपका प्रश्न आएगा 6 नंबर का होगा। ठीक है, कैसे पूछेगा, क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं और उत्तर भी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक मतलब किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। तो देखिए, दो प्रश्न देगा 21 नंबर प्रश्न में, दो प्रश्न देगा, एक क करके और एक ख। तो क और एक ख, उसमें दोनों में 3-3 प्रश्न होगा। एक प्रश्न मैंने नहीं लिखा है जो कि एक्सटर्नल होता है, ये इसमें गद्यांश और जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है वो कैसे लिखा जाता है, हेडिंग्स कैसे दिया जाता है, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और थर्ड वाला प्रश्न उसमें बस इस चीज़ से जो रिलेटेड होता है उसके बारे में पूछता है, वो आपको अपने से बनाकर लिखना होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, प्रश्न कैसे पूछता है, कुसंक का ज्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिया है और इसी प्रश्न को लिया हूँ। ठीक है, तो इसको हो सके तो आप तैयार भी कर लीजिएगा, अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। पूरा आसान भाषा में मैंने इसका मतलब व्याख्या भी किया है और संदर्भ प्रसंग कैसे लिखा जाता है ये भी बताया हूँ मैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अंत तक। कुसंक का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति तथा सद्वृत्ति का ही नहीं नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, तो इसके पहला प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा, पहला पूछा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और दूसरा प्रश्न गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहला पूछा गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और, जब ससंदर्भ पूछे ना तो प्रसंग लिखा जाता है, लेकिन कभी भी मतलब कि कभी भी गद्यांश में ससंदर्भ पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें प्रसंग नहीं लिखा जाता है। ठीक है, केवल संदर्भ आता है, लेकिन पद में यहीं पे ससंदर्भ कर देता है, तो उसका मतलब कहता है कि संदर्भ सहित प्रसंग भी, मतलब संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो यानी संदर्भ भी और प्रसंग भी दोनों लिखना होता है। तो आइए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं वो चीज़ बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संदर्भ। ठीक है, अच्छे से हेडिंग्स दे दीजिए एक साइड में, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं या इसके नीचे से। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से मित्रता नामक निबंध या पाठ, मतलब ये निबंध है एक, या इसको पाठ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एकदम आसान भाषा में याद कर लीजिए। मतलब कि देखिए, बहुत लड़के होते हैं जो सीरीज से याद करते हैं तो वही चीज़ छाप देते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ये बेटा मतलब कि ये लड़का रट के आया हुआ है। तो कुछ अपने तरफ से चेंजेस करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ अच्छा ढूंढता है, बच्चों में क्वालिटी देखता है कि किसके पास कितनी मतलब कि क्या विशेषता है। ठीक है, वैसे लिख सकते हैं अच्छे तरह से। और देखिए, बीच में जो ये काला काला सा मैंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि वो चीज़, देखिए ये चीज़ और ये लेसन का नाम और मतलब कि लेखक का नाम, ये दो चीज़ मतलब कि अनिवार्य ही है। अगर हो सके तो ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, अगर गलती से नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब व्याख्या देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने व्याख्या लिख दिया है।
चाहे तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 पूछा था ना, वो यहाँ पे 1 नंबर डाल कर लिखिएगा। ठीक है, उत्तर डाल के उसके बाद संदर्भ, उसके बाद ये व्याख्या, इसी का है। ठीक है, नहीं दूसरे नंबर है ये प्रश्न, उसी में दूसरा नंबर का, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का वो अपने से बनाकर लिखना होता है। तो देखिए इसका व्याख्या हम करते हैं। इस पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि बुरी संगति एक बीमारी की तरह नुकसानदायक या हानिकारक होता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है या पीड़ित रहता है तो उसका स्वास्थ्य भी खराब कर देता है। कभी कभी बीमारी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, ज़्यादा गंभीर हो जाने के कारण व्यक्ति अपनी ज़िंदगी नष्ट कर लेता है। ठीक है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, शुभ विचार एवं बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी लिख सकते हैं। देख लीजिए कितना इजी भाषा में लिखा हूँ। उसमें ये चीज़ नहीं होता है ना कि आप जो बुक में है, जो सीरीज में है, वही चीज़ लिखें, नहीं, अपने से बना कर लिखने का प्रयास कीजिए, जितना अच्छा लिख सकें। अपना शब्द भंडार से लिखिए। ठीक है, जितना बेटर होगा। अब आइए इससे देखिए, एक प्रश्न मैंने छोड़ दिया। थर्ड प्रश्न बोला ना मैंने कि 3 प्रश्न पूछता है, 2-2 नंबर का होता है और 3 प्रश्न होता है, जो कि टोटल 6 नंबर का। तो थर्ड प्रश्न जो पूछता है ना, वो उस पंक्ति से ही पूछता है और उसका उत्तर अपने मन से देना होता है, खुद देना होता है। तो ये चीज़ लिखिएगा, यहाँ से 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ से संदर्भ से मिलता है और 2 नंबर ये व्याख्या से, और 2 एक प्रश्न रहता है उसका नंबर देंगे तो 2 3 6 नंबर, यानी टोटल 3 प्रश्नों का 6 नंबर मिलता है, 2-2 नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं पद में किस तरह से प्रश्न पूछता है और कैसे उत्तर देना होता है हमको, वो चीज़ बताते हैं आपको। पद में भी ऐसे ही 3 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, देख लीजिए, वही 22 नंबर क्वेश्चन पे आएगा, ये भी 6 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं, लेकिन मैंने एक लिखा है। देखिए, जो चीज़ मैंने बताया है वही चीज़ लिखा हूँ उसी प्रश्न में। प्रस्तुत पदांश की ससंदर्भ, देखिए पहले बताया था मैंने, ससंदर्भ यानी संदर्भ और प्रसंग भी लिखना है। हिंदी में व्याख्या कीजिए, काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में मतलब कि वो कौन सा रस है, उसमें कौन सी विभक्ति है, ये सब चीज़ पूछता है, तो वो चीज़ लिखना होता है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि इससे भी मतलब कि 10 इस बार तो 2 नंबर का है, जब पहला क्वेश्चन 2 ही नंबर का है, तो इसमें 2 नंबर में कितना नंबर का होगा, यानी 0.5 नंबर का हो जाएगा ये काव्य सौंदर्य। ठीक है, अगर नंबर कटिंग होगा तो ये चीज़ ऐसे प्रश्न पूछेगा आपको और लिखना होता है। इसमें अंडरलाइनिंग नहीं होता है, वो जो कि गद्यांश होता है उसमें अंडरलाइनिंग होता है। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है संदर्भ और प्रसंग पूरा अच्छी तरह से। देखिए ऐसे प्रश्न देता है, उसके बाद एक चौपाई दे देता है, चौपाई कोई या कोई पद दे देता है लाइन में उठाकर। देखिए मैंने एक चीज़ लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ में, गद्य और पद में, दोनों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, वही लिया हूँ मैं। चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर। ये रंग नहीं है भैया, रंक है। रंक यानी जो कि दरिद्र होते हैं, यानी क्षुद्र टाइप के लोग या गरीब लोग, उनको, असहाय लोगों को हम कहते हैं। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधोती पाई। ठीक है, तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है, यह पदांश श्री सूरदास जी द्वारा लिखा गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आसान भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, या वैसे, यह पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लिए रचयिता या जिसके कवि सूरदास जी हैं, उस टाइप का भी लिख सकते हैं। ये आसान लगा इसलिए मैंने इस टाइप का लिखा है। उसके बाद प्रसंग, उसमें पूछा था ना, देखिए ससंदर्भ बोला था, चीज़ यहीं पे देख लीजिए, ससंदर्भ। तो मैंने पहले बताया कि ससंदर्भ जब का है या संदर्भ सहित, क्वेश्चंस में ससंदर्भ या संदर्भ सहित, उसका मतलब होता है उसके साथ प्रसंग भी लिखना है। ठीक है, तो प्रसंग, इस पर देखिए प्रसंग का मतलब होता है ना कि जितनी बड़ी व्याख्या होती है उसका कम से कम शब्दों में उसका विवरण करना होता है। तो देखिए इस पद में प्रसंग है, इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण जी की महिमा करते हुए उनके कोमल चरणों की वंदना करते हैं। ठीक है, मतलब आसान भाषा में, और इसी को बस जो मतलब ये प्रसंग होता है, इसी को फैलाकर व्याख्या में बड़ा कर देते हैं हम लोग। तो देखिए इसी बात को मैंने इस व्याख्या में लिखा है। इस पदांश में सूरदास जी श्री कृष्ण जी के कोमल चरणों की वंदना करते हैं। कवि जी कह रहे हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है
तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ लेता है या लांघ सकता है, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा भी सुनने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है। और गरीब व्यक्ति पर जब प्रभु जी की कृपा हो जाती है तब वह राजा भी हो सकता है। ठीक, ऐसी कृपालु दयालु प्रभु की चरणों को हम सूरदास जी बार बार नमन करते हुए गोहरा रहे हैं और वंदना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का वो जो मैं बताया ना कि 0.5 नंबर कट सकता है, यानी काव्य सौंदर्य, उसमें आप ज़्यादा नहीं 2-4 नंबर लिख लीजिएगा, आराम से साइड में देख लीजिए, इतना फ्रेश करके आप लिख सकते हैं। जैसे भाषा, शैली, छंद, रस, ऐसे 3-4 जो चीज़ें हैं वो चीज़ लिख दीजिएगा। आपको पूरा में पूरा मतलब कि जो 6 नंबर है ना, 6 नंबर में आपको कोई भी 6 नंबर आपका काटने वाला नहीं है। ठीक है, जो 6 नंबर है आपका कोई काटने वाला नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ निश्चित कर लीजिएगा। भाषा, साहित्य, ब्रज, शैली, मुक्तक शैली, छंद, गेय पद और रस, भक्ति। ठीक है, तो इस टाइप से ये वीडियो समाप्त होता है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगला वीडियो बहुविकल्पी का मैं लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं अगर कि अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाएँ तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, ये चीज़ मैं नहीं बता सकता कि भाई आप क्या कर पाएंगे, बस इसमें मैंने ये चीज़ दर्शाया है, ये बताया है मैंने कि आप कैसे लिखेंगे पेपर में। ठीक है, देखिए कितना साफ साफ सुंदर सुंदर लिखा गया है। अगर इस तरह से आप पेपर में लिखते हैं तो अच्छे नंबर लाएंगे। बस ये चीज़ मैं बताया हूँ। ये 6 नंबर मैंने जो कहा कि पक्का आएगा, बट ये क्वेश्चंस नहीं आएगा। बस कहने का तात्पर्य ये है कि इस टाइप से आप लिखते हैं तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, और अगला वीडियो जो होगा बहुविकल्पी का होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2 वीडियो बनाएंगे बहुविकल्पी का हिंदी के लिए, जो कि 25-25 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 50 क्वेश्चन में आपके 20 नंबर, 18 से 20 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरे। ठीक है, क्योंकि मैं बोला था पहले ही वीडियो में कि 20 में 20 कोई कह दे तो वो मूर्खता की बात है, बट मैं 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लाने की कोई गारंटी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। हाँ, 20 क्वेश्चन बताऊँगा, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर ऐसा कह सकता हूँ, बट कभी ये नहीं कह सकता कि आप 20 क्वेश्चन पे 20 पूरा ला लेंगे। इसीलिए मैंने 2 वीडियो बनाया है 50 वीडियो की। 50 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप टोटली मैं बता रहा हूँ उसमें 18 से 20 नंबर, यानी 18 से 20 नंबर आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो